राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को कटहल के पौधे की जानकारी देने वाला हूं। मेरे किसान भाइयों, आज भी भारत के अंदर 99.99 किसान भाई धान की फसल लगाता है, आलू की फसल लगाता है, गन्ने की फसल लगाते हैं, या मैं ये कहूँ कि सब्जी की फसल लगाते हैं। परंतु ये जो फसलें हैं इनके अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और मेहनत भी ज़्यादा होती है। परंतु आप थोड़ा बागवानी के ऊपर भी उतरो और बागवानी के अंदर आप लगाओ कटहल के पौधे अपने खेतों के अंदर। चाहे आप खेतों की बाउंड्री पे कटहल के पौधे लगा लो, चाहे आप खेतों के बीच के अंदर प्रोजेक्ट के रूप के अंदर आप कटहल के पौधे लगा लो। कटहल की भारत के अंदर इतनी डिमांड है बहुत ज़्यादा, परंतु कई किसानों का यह भी कहना है कि कटहल की जो वैरायटी है वो हमें मिल नहीं पाती है और उनको वैरायटी के बारे में भी पता नहीं है कि कटहल की कितनी वैरायटी आती है। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि कटहल की 3 वैरायटी आती है। और ऐसे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, राजवीर सिंह जी मीणा जी इनका नाम है, और मैं जो भी पौधे उठाते हूँ इन्हीं की नर्सरी से उठाता हूँ पौधा, क्योंकि इनकी नर्सरी के अंदर जो पौधे की जो क्वालिटी है वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी है और किसान भाई के साथ किसी भी प्रकार की चिटिंगबाजी भी नहीं होती है। तो राजवीर जी, ये जो कटहल के पौधे हैं, तो जो इनका जो 3 वैरायटी है, ये 3 वैरायटी के बारे में भारत के सभी किसान भाइयों को आप बताइए कि ये 3 वैरायटी कौन कौन सी है। देखिए, वैरायटी तो इसकी और भी होती हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में जो आराम से लग जाती है ना, वो 3 वैरायटी हैं। जिसकी एक तो बीज से तैयार होती है, जिसे हम देसी कटहल बोलते हैं, लेकिन उसका क्या है कि वो 10 से 15 साल के अंदर फल देती है। उसके बाद में एक आती है ग्राफ्ट, एयर ग्राफ्ट, वो जो है फल 3 साल से देना स्टार्ट कर देती है। उसकी क्वालिटी देसी वाले से बहुत ज़्यादा बेटर है। एक अभी नई वैरायटी कोई 4 से 5 साल से चल रही है और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, तो वो है थाई ऑल टाइम, थाई बारोमासी कटहल बोलते हैं उसको, जो हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीके से सेट हो जाती है, हर मौसम में सेट हो जाती है वो। तो उसकी खासियत ये है कि फल तो उसके अभी से चालू हो जाता है, यानी कि नॉर्मल फल चालू हो जाता है, लेकिन 3 साल के अंदर मैच्योर प्लांट जिस तरीके से हो जाएगा उस तरीके से उनके बाद हर एंगल से उसके तने से लेके और लास्ट तक फल उसके रहता है, और साल में 2 बार वो फल देती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि थाई बारोमासी कटहल में ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा, किसान भाइयों को बताना चाहोगे आप कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास पौधा पड़ा हो तो? जी जी जी, देखिए जैसे कि ये आता है सीडिंग प्लांट्स है ये। अच्छा, ये बीज से तैयार होता है। अच्छा, ये बीज से था। हाँ, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा सकता। ये बीज अच्छी क्वालिटी का है तो ये 10 से 12 साल में फल देगी फल, लेकिन इसकी हाइट होगी 20 फीट, कम से कम 15 से 20 फीट। अच्छा, और अच्छा घेरा, पुराना देसी पौधों की तरीके से घेरा लेगी ये। ठीक है। तो इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है। उसके बाद में एक आती है फिर ये ग्राफ्ट है, पेच ग्राफ्ट बोलते हैं इसको। ग्राफ्टेड है इसको पेच ग्राफ्ट बोलते हैं। पेच ग्राफ्ट, हाँ, इसकी ग्राफ्ट का नाम है पेच ग्राफ्ट। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ग्राफ्ट होती है। ये 3 साल में फलने लग जाती है और इसके फल जो आता है वो लंबे साइज़ का फल आता है। अच्छा, 3 साल में इसका प्रोडक्शन चालू हो जाता है। जिस तरीके से प्लांट्स की मैच्योरिटी बढ़ती चली जाएगी, उस तरीके से इस पे प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। एक आती है अभी थाई बारोमासी, इसको बोलते हैं थाई बारोमासी कटहल। हाँ, इसके फ्रूटिंग अभी से चालू हो जाएगी। ये एयर ग्राफ्ट है। एयर ग्राफ्ट मतलब ऊपर से जो अपन मॉस ग्रास लगा के जो बनाते हैं उस तरीके से बनी हुई है। पौधे के ऊपर तैयार होता है। हाँ जी, पौधे के ऊपर से तैयार होता है। और इसकी गोल और लंबे दोनों साइज के फल हैं इसके, और साल में 2 बार फल देती है और नॉर्मल अपने टेम्परेचर के अंदर आराम से सर्वाइव कर जाती है। अच्छा, इसकी हाइट किसान भाई जितना चाहिए उतना मिल जाएगा हाइट के अंदर? हाँ, 15 फीट मैक्सिमम हाइट होती है इसकी, 15 फीट। अच्छा। और अच्छे गोलाई के अंदर फल जाता है। इन दोनों कटहलों के अकॉर्डिंग इसके फ्रूटिंग ज़्यादा आती है। यस। अच्छा, ये विदेशी पौधा है जी, ये थाईलैंड का ब्रांड्स है, थाईलैंड की वैरायटी है, और यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे चल रही है। भारत के, आप तो नर्सरी से जुड़े हो, तो आप भारत के किसानों को ये भी बता सकते हो कि ये जो कटहल की डिमांड कितनी है भारत के अंदर? सब कटहल एक ऐसी चीज़ है जिससे कि नॉर्मल अपन खाएं, कुछ लोग नॉनवेज लेते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये नॉनवेज जैसा लगता है और पूरा का पूरा शुद्ध वेजिटेरियन है। और हर मौसम में आप कभी भी मंडी में जाके कभी भी देख सकते हैं कि इसका नॉर्मल से नॉर्मल भाव 40 से 50 रुपये एनी टाइम रहता है इसका भाव, और पक्के फलों में इसकी गिनती आती है जी। तो अधिकतर इसकी
इसका अचार डलता है, इसको नॉर्मल अपन सब्जी में बना के खाते हैं, तो अधिकतर इसकी डिमांड एनी टाइम रहती है सर। अच्छा, भारत के कोई किसान भाई अगर आपकी नर्सरी पे आना चाहे जी, तो आपकी नर्सरी का एड्रेस बता सकते हो आप? जी बिल्कुल सर, ये नर्सरी हमारी चौमू सामोद रोड पे है। अच्छा, राजस्थान के अंदर, जयपुर जिले के अंदर जयपुर में चौमू सामोद पे है ये नर्सरी। सामोद रोड पे? हाँ, बाईपास पुलिया के पास, साईं कृपा नर्सरी के नाम से सर। अच्छा अच्छा, तो और कोई जानकारी था ये पल के बारे में? हमारे यहाँ पे अभी जो हम ज़्यादा जो मार्केट के अंदर जो देख रहे हैं, और जो मार्केट के अंदर हम जो ज़्यादा लगा रहे हैं, जो किसान भाई एक्चुअल क्या है, अधिकतर किसान भाई मेहनत नहीं कर पाते हैं फसल के अंदर, तो मैं इनको कुछ चीज़ें स्पेशल बताना चाहूँगा कि जिसको अपन मतलब कम खर्चा करने के बाद अच्छी आमदनी कर सकते हैं। अच्छा, ये कटहल का पौधा भी कम खर्च का है? बिल्कुल कम खर्च का पौधा है, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और कोई इसमें आगे चल के कोई नुकसान भी नहीं है, सर्दी गर्मी वाला भी कोई ऐसा कोई परेशानी है नहीं, तो इसको भी ज़्यादा मात्रा में लगा के अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अच्छा, एक मैं आइडिया से ये लेना चाहूँगा, कोई भी अगर ये तीनों कटहल है जी, तो 5 साल का अगर ये कटहल हो जाए तो एक पौधा कितने का प्रोडक्शन दे सकता है? देखिए, अगर जो 5 साल का प्लांट्स मैच्योर प्लांट्स है, प्लांट्स को तैयार करने का भी अलग अलग तरीका है। एक तो अपन सिर्फ लंबाई बढ़ा देते पौधे की, हाइट और मोटाई नहीं बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग फुटिंग कम आएगी। और एक अगर जो अपन सही तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से अगर इसको अपन पाल रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, तो ये 5 साल का पौधा कम से कम भी एक पौधा 2 से 3 क्विंटल तक माल दे सकता है। अच्छा, 2 से 3 क्विंटल तक माल दे सकता है। अच्छा। हाँ जी, और एक फ्रूट्स की इसकी जो मोटाई है वो 8 किलो, 10 किलो, 5 किलो नॉर्मल होती है ये। अच्छा, अगर कोई किसान भाई के पास अगर जमीन ज़्यादा है, ये कम भी है, तो अगर ज़्यादा तादाद के अंदर ये कटहल के पौधे लगाएंगे तो कम खर्च के अंदर अधिक पैदावार वाला सौदा होगा ये? जी बिल्कुल, कम खर्च के अंदर अधिक पैदावार वाला सौदा होगा, प्लस लॉन्ग टाइम की खेती है ये। अच्छा, कितने साल तक चल जाती है? कम से कम भी 35-40 साल नॉर्मल है ये, 35 से 40 साल नॉर्मल, मतलब हमारे आंवले से भी अच्छा वो देता है ये। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने ये स्टडी करी है कि पानी की मात्रा भी इसमें कम चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बिल्कुल सही सवाल किया है आपने साहब। इसको नॉर्मल पानी 2 साल अपन इसको दे देते हैं, नॉर्मल पानी 2 साल बाद हमें से पानी देनी होती है, ये ज़मीन से ऑटोमेटिक पानी ले लेती है। सब नॉर्मल फसल जो खेत के अंदर करते हैं, हमें इसको स्पेशल पानी देने की जरूरत नहीं है। मेरे किसान भाइयों, आज भी मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ज्ञान ही विज्ञान है। भारत के अंदर बहुत से ऐसे किसान भाई है जिनको कटहल के पौधे के बारे में पता नहीं है। ये एक ऐसा पौधा है कि आपको रातों रात लखपति बना सकता है ये, क्योंकि खर्चा तो कोई कुछ है नहीं, इनकम इसके अंदर ज़्यादा है। परंतु आज मतलब मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। अगर मान लो बागवानी लगानी है कटहल की, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर है, तो वहाँ से आप मेरे से कॉल कर सकते हो, और हम डायरेक्टली लगा भी देंगे। और साथ के अंदर हमारे राजवीर जी भी रहेंगे, तो इनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, आप लोगों को गाइड ये भी करेंगे, मैं भी करूँगा। आप इन्होंने एड्रेस बता दिया, आप यहाँ आके खरीद सकते हो। बाकी के कॉन्टैक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर है, तो मेरे से भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जो राजवीर जी और मैं दोनों इतना किसानों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि भारत का किसान आगे बढ़े। मेरे किसान भाइयों, आज भी मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि भारत का किसान जितना कर्ज में है वो कोई भी नहीं है। तो आप अगर कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हो तो ये कटहल के पौधे लगाओ और अच्छी इनकम लो, और अपना भविष्य कटहल के अंदर बनाओ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।